जग्गू बेटा, अब अपने स्कूल की चीज़ें हराम मत करना। मैंने और आपके पापा ने बहुत मेहनत से आपके लिए कापियाँ और किताबें खरीदी हैं। लाइक के फॉलो वाले बटन को रिश्तेदारों के गला समझ के दबा दो। चीज़ें गुम नहीं करता, बल्कि दूसरे छोटे पक्षी मेरी सब चीज़ें निकाल लेते हैं। जग्गू, किसी और की चीज़ें तो चोरी नहीं होती, एक तुम्हारी चीज़ें ही चोरी होना होती हैं। अब जाओ स्कूल, टाइम होने वाला है। अरे यार, ये क्या मुसीबत है, ये पढ़ाई भी। मैंने सोचा था आज नदी के किनारे जाकर खेलूँगा। जग्गू, मामा कहती हैं कि पढ़ने के समय पढ़ाई और खेलने के समय खेलना चाहिए। जग्गू स्कूल जाने से बहुत डरता था ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े और वो अपनी चीज़ें गुम कर देता था। सब छोटे पक्षी टीचर की बात ध्यान से सुन रहे थे और जग्गू दूसरी तरफ बातें करने में मसरूफ़ था। जग्गू, जो बच्चे ध्यान से पढ़ाई नहीं करते और सारा दिन आवारा फिरते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। मगर टीचर का काम तो सिर्फ कहना था। जग्गू बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे ही छुट्टी का टाइम हो जाता है। सब छोटे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि जग्गू तो आज कुछ और ही सोच रहा था। एक दो चीज़ गुम करूं तो मामा और पापा नई चीज़ें ले देते हैं। आज मैं अपना पूरे का पूरा बैग ही गुम कर दूंगा। मैं अपना बैग नदी में फेंक देता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू अपना स्कूल बैग नदी में फेंक देता है। जग्गू बेटा, आपका बैग किधर है? मामा, मैं ब्रेक में वॉशरूम गया, मेरा बैग किसी छोटे पक्षी ने चोरी कर लिया। जग्गू बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं, अब किधर से आएंगे इतने पैसे? वीडियो दे लाइक के फॉलो वाले बटन को रिश्तेदारों के गला समझ के दबा दो। जग्गू का बैग किसी छोटे पक्षी ने चोरी कर लिया। हमारे पास तो ज़रा भी पैसे नहीं कि हम जग्गू को नया बैग और किताबें खरीद दें। गौरी बहन, आप चिंता न करें, मुश्किल समय में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर पैसे इकट्ठे करके जग्गू के लिए नया बैग और किताबें खरीद के लेके आते हैं। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये लो जग्गू, आपके लिए नया बैग और किताबें। बेटा, अब इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, हमारे पड़ोसियों का एहसान है हम पर। अब तुम स्कूल जाओ। अरे यार, क्या मुसीबत है, मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता, आज तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। जग्गू, सब ठीक तो है ना? अंकल कालू चोर, आपको पता है मेरी मामा का एक सोने का हार है, वो उन्होंने एक बैग में छुपाया है और वो बैग संदूक के ऊपर पड़ा है। ठीक है जग्गू, अब तुम स्कूल जाओ। रात को गौरी और कालू सोए होते हैं। जग्गू जाग रहा था। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। जग्गू भी बाहर आ जाता है। अरे कालू चोर, मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया है, आप मेरा स्कूल बैग लेकर चले जाओ, वरना मैं आपकी शिकायत करके आपकी पिटाई करवाऊंगा। कालू चोर बैग लेकर चला जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। जग्गू, आपका बैग किधर है? बेटा, आपके स्कूल का टाइम हो गया है। मामा, मुझे नहीं पता, मैंने अपना बैग संदूक पर रखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर चिड़िया और कुकू थे। जग्गू बेटा, ये लो अपना बैग, और कालू चोर ने आपके लिए एक चिट्ठी भी दी है। बेटा, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मेरी तरह एक दिन चोर बन जाओगे। गौरी कव्वी ये सब देखकर बहुत परेशान थी और जग्गू भी बहुत शर्मिंदा था। और फिर वो अपनी मामा से माफ़ी मांग लेता है और मन लगाकर पढ़ने का वादा करता है। माँ, मैं कैसे रह पाऊँगी तुम्हारे बगैर, जैसे मैं रह पाई थी अपनी माँ के बगैर। हमें अच्छे की तलाश में घर से निकलना पड़ता है। अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? तुम्हें जाना होगा पर्वत के उस पार कुछ नए रंग सीखने के लिए, और हम पक्षियों की ज़िंदगी में कोई एक ठिकाना तो है ही नहीं। मैं ज़्यादा उड़ नहीं सकती, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है कि कैसे ज़िंदगी को जीते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, ये हकीकत है कि अब शायद मैं ज़्यादा देर जी ना सकूँ। नहीं माँ, ऐसे तो ना करो,
मेरी बच्ची, ये हकीकत है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। पर्वत के उस पार बहार का मौसम है, कुछ और पक्षी भी जा रहे हैं। तुम भी जाकर अपनी खुशियाँ तलाश करो और उन पक्षियों का साथ ना छोड़ना और अपने नए ख़ानदान का बहुत ख्याल रखना। ज़िंदगी प्यार और एहसासात का नाम है। वो सामने कौवे का घर है, वहाँ कुछ और पक्षी भी इकट्ठे होंगे। तुम भी उनके साथ निकल जाना। और हाँ, अगर वक्त ने तुम्हें दोबारा मौका दिया तो तुम इसी जंगल में आ जाना और इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाना अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। माँ, मैं आपको बहुत याद करूँगी। अब तुम जाओ। फिर रानो चिड़िया की बेटी पर्वत के उस पार सफ़र के लिए उड़ जाती है। अरे, यहाँ तो और भी पक्षी इकट्ठे हुए हैं। आ जाओ छोटी टूनी चिड़िया, क्या तुम्हारी माँ नहीं जाएगी तुम्हारे साथ? नहीं, वो बहुत बूढ़ी हैं, वो उड़ नहीं सकती। तुम घबराओ नहीं टूनी चिड़िया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर सब पक्षी अपना सफ़र शुरू करते हैं। रात हो जाती है, तमाम पक्षी रात गुजारने के लिए पेड़ों पर बैठ जाते हैं। तोते भैया, और कितना समय लगेगा हमें जाने में? छोटी टूनी चिड़िया, मैं ये सफ़र अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार कर रहा हूँ। हम कल शाम होने से पहले पहुँच जाएंगे। फिर सभी पक्षी उधर ही रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। दोस्तों, सब उठ जाओ, हमें दूसरे जंगल सफ़र के लिए जाना है। वो जल्द ही पहाड़ों की तरफ दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। मेरा ये पहला सफ़र है तोते भैया, क्या मुझे अकेले रहना होगा यहाँ? नहीं चिड़िया, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। माँ, वो देखो, दूसरे जंगल से पक्षी आए हैं। हाँ बेटा, हमारी ज़िंदगी में सफ़र तो करना ही पड़ता है। फिर चिड़िया के बेटे की नज़र टूनी चिड़िया पर पड़ती है। माँ, वो पक्षी हमारे ख़ानदान का लग रहा है, चलो पूछते हैं। बेटा, तुम भी दूसरे जंगल से आई हो? जी आंटी, मेरी माँ बहुत बीमार थी, मैं अकेले ही आई हूँ। तुम्हारी माँ का नाम क्या है बेटा? रानो है मेरी माँ का नाम। तुम रानो की बेटी हो? मेरा बच्चा, तुम्हें पता है पिछली बार हम बहार के मौसम में आपके जंगल में गए तो तुम्हारी माँ ने हमें कितना प्यार दिया था और खाना भी। चलो उठो, तुम हमारे वीडियो साथ को हमारे लाइक घर फॉलो वाले चलो। बटन को रिश्तेदारों का गला समझ के दबा हमारा दो। घर है और ये मेरा बेटा है, थोड़ा शरारती है लेकिन समझ जाएगा वक्त के साथ। टूनी चिड़िया शर्मा जाती है और फिर उसी जंगल में अपनी खुशियों भरी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। एक जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठी जंगल के मौसम के मज़े ले रही थी। अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये हवाएं कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बादल भैया, बस मैं ठंडी हवाओं और बादलों का मज़ा ले रही हूँ। परंतु मीनू चिड़िया, ये मौसम ज़्यादा देर अच्छे रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक खबर देने आया था। बादल भैया, हमारे जंगल का मौसम खराब होने वाला है क्या? अरे हाँ मीनू चिड़िया, कल इस जंगल में बहुत ज़्यादा काले काले और घने बादल आएंगे और इस जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश बरसाएंगे। इसलिए तुम तमाम पक्षियों के घर जाओ और उनसे कहो अपने घरों को मजबूत कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मुझे ये खबर दी। मैं तमाम पक्षियों के घर जाकर इन्हें बता दूंगी। फिर मीनू चिड़िया को खबर सुनाने के बाद बादल वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया भी तमाम पक्षियों के घर खबर देने चली जाती है। सबसे पहले मीनू चिड़िया एक तोते के घर जाती है और उससे कहती है, अरे तोते भैया, आपको पता है कल हमारे जंगल में ज़ोरों की बारिश आने वाली है, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि आप अपने घर को मजबूत कर लें। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु तुम देखो तो मैंने अपना घर पहले ही मजबूत कर लिया है। अरे वाह तोते भैया, आप तो बहुत होशियार हैं। फिर मीनू चिड़िया तोते के घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में एक कबूतर के घर पहुंचती है। अरे वाह मीनू चिड़िया, आज हमारे घर का चक्कर कैसे लगा लिया? अरे कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं दरअसल आपको बताने आई हूँ कि कल हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इसलिए आप अपने घर को मजबूती से बना लीजिए ताकि बारिश की वजह से आपका घर कहीं बह ना जाए।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, तुमने आज ही बता दिया। अब मैं अपना घर मजबूत कर लूँगा। फिर मीनू चिड़िया कबूतर के घर से निकलती है, तभी उसे डाली पर बैठा एक कौवा दिखाई देता है। फिर मीनू चिड़िया कौवे के पास जाकर बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है। कौवे भैया, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। आपने तो कोई अपना मजबूत घर भी नहीं बनाया, आपको तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझती हो क्या? तुम जो भी झूठ सुनाओगी मैं मान लूँगा क्या? मीनू चिड़िया, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो हर कोई आकर मुझे समझाए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ठीक है कौवे भैया, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मेरा तो घर है। मैं तो आपको समझाने आई थी, आगे आपकी मर्ज़ी। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु कौवे को मीनू चिड़िया की बात बहुत बुरी लगी थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा पक्का घर है तो क्या हुआ? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर कौवा मीनू चिड़िया के घर को जाकर गिरा देता है। मीनू चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर गई हुई थी, इसे तो पता ही नहीं था कि उसका अपना घर टूट चुका है। मीनू चिड़िया को वापस आते आते रात हो चुकी थी और जैसे ही मीनू चिड़िया ने अपना घर देखा तो वो अपना घर देखकर परेशान हो गई। मीनू चिड़िया का घर सारा टूट चुका था। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा घर कैसे टूट गया? बारिशें भी होने वाली हैं। अभी मीनू चिड़िया ये कह ही रही थी कि जंगल में घने बादल आ जाते हैं और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई पक्का घर भी नहीं जहां मैं रह सकूं और इस बारिश से बच सकूं। मीनू चिड़िया बारिश में भीग रही थी, तभी उसकी नज़र उधर पड़े केलों और कुछ पत्तों पर पड़ती है। उन चीज़ों को देखकर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर मीनू चिड़िया अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उन पत्तों और केलों से अपना एक शानदार घर बना लेती है। मीनू चिड़िया अब इस तेज़ बारिश से बच सकती थी, परंतु कालू कौवा अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। तभी एक काला बादल इस कौवे पर जोरों की बिजली गिरा देता है। वो बिजली इतनी जोरों की थी कि इस कालू कौवे की वहाँ मृत्यु हो जाती है। कालू कौवे को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। कालू कौवा हर काम में 2 नंबरी करता। वो तो अपने बेटे के स्कूल में पहली पोजीशन के लिए भी 2 नंबरी करता। जग्गू बेटा, अब फिर ना छोड़ दो, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तुम्हें चिड़िया के बेटे कुकू से ज़्यादा नंबर लेने हैं। इससे पहले कि जग्गू कुछ बोलता, उसके पिता कालू कौवा तुरंत बोलते हैं, इस बार मेरा बेटा स्कूल में पहली पोजीशन लेगा। मम्मा मम्मा, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं स्कूल जाऊं? हाँ जग्गू बेटा जाओ, पर अंतु तुमने अपनी रेल कार क्यों अपने पास रखी है? इसे घर छोड़कर जाओ, स्कूल में जाकर पढ़ोगे या उससे खेलोगे? नहीं नहीं मम्मा, ये तो मैंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेके जानी है। चिड़िया भी अपने बेटे की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती। उसका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था और हर काम समय पे करता, और आजकल तो वो अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए सारी सारी रात पढ़ता और खूब मेहनत कर रहा था। अरे जग्गू, आप यहाँ नदी पर क्यों बैठ गए हो? क्या आज स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो आज पूरा दिन अपनी व्हील कार्ड से खेलूँगा। मेरे पापा कहते हैं मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं स्कूल में पहली पोजीशन लूँगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप बड़े हो गए हैं और अब आपके इन खिलौनों से खेलने के दिन नहीं। कुकू स्कूल चला जाता है। कुकू, आज जग्गू क्यों नहीं आया? टीचर जी, वो तो नदी पर बैठा खेल रहा था। ये जग्गू तो कोई काम समय पर नहीं करता। जब एग्ज़ाम में फ़ेल होगा फिर पता चलेगा उसके मम्मा पापा को। तो फिर कल हमने क्या पढ़ा था? ऐसे समय गुजरता गया। हर वो दिन आ जाता है जब जग्गू के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं। पापा, आज से मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे पहली पोजीशन लूँगा? तुम जाओ जग्गू बेटा और जाकर एग्ज़ाम में बैठ जाओ, बाकी का काम मेरा। जग्गू अपनी आंसर शीट लेके बैठ जाता है और क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़ता है। कालू कौवा कुछ चावल लेकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है। वो भी कालू कौवे की तरह लालची था। तो पहली पोजीशन पर लाना है क्या तुम्हारे बेटे जग्गू कौवे को?
जी जी सर जी, देख लें, मैं रिश्वत पूरी लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे बेटे की फर्स्ट पोजीशन ही आएगी। मेरी मिठाई बाकी रह गई, वो भी आते जाते दे जाना। रिजल्ट अनाउंस होने का दिन आ जाता है। इस बार हमारे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन ली है जग्गू कव्वे ने। ऐसा कैसे हो सकता है? जग्गू तो कभी स्कूल भी नहीं आया था। घर जाकर कुकू रोने लग जाता है। चुप कर जाओ बेटा, जग्गू के पापा कालू कव्वे ने किसी को रिश्वत दी है। मुझे कालू का सब पता है। गोरी कव्वी पूरे जंगल में मिठाई बांटती है। ये लो चिड़िया, मिठाई खाओ। मेरे बेटे ने पूरे जंगल में हमारा नाम रोशन किया है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद पहला काम होता है जॉब। फिर कुकू और जग्गू जॉब ढूंढने जाते हैं। वो एक पुलिस ऑफिस में जाते हैं। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उनका टेस्ट लेता है। जग्गू, तुम बताओ, अगर हमने कहीं से भोजन तलाश करना है तो हम कैसे करेंगे? हा, सर जी, इतना आसान काम है। रात को जब सब सो जाएं तो किसी भी पक्षी के घर से भोजन चुरा लाएं। लेकिन कुकू इस सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक देता है। कुकू टेस्ट पास कर लेता है और उसे नौकरी मिल जाती है और जग्गू फेल हो जाता है। कालू जी, क्या फ़ायदा कुकू को स्कूल में फर्स्ट लाने का? अब जहाँ भी जॉब के लिए जाता है फेल होकर आता है। हाँ गौरी, अब मुझे पता चला कि रिश्वत देकर फर्स्ट पोजीशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया था। उसने अपने बेटे को ढेरों दुआएं दी और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रहने लगी।